दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। सबसे पहली और बड़ी खबर है कि पेंशनरों को अब व्हाट्सएप पर मिलेगी ये जानकारी। एसबीआई ने शुरू कर दी नई सुविधा। दोस्तों भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है ना, उनके लिए एक नई फैसिलिटी की शुरुआत करी है। इस नई फैसिलिटी के तहत अब जो भी पेंशनर्स है यानी कि जिनका पैसा एसबीआई के पेंशन अकाउंट में आता है, उनको व्हाट्सएप पर ही अपनी पेंशन स्लिप जो है भेजने की सुविधा शुरू कर दी है। तो यहाँ पर एसबीआई के जो ऑफिशियल नंबर है 9022690226, इस नंबर पर आप हाई लिखकर भेजें। यहाँ पर एसबीआई के द्वारा पेंशन का स्लिप आपको भेज दिया जाएगा। अच्छा, अगली खबर सामने आ रही है कि इसरो ने करी सफलतापूर्वक टेस्टिंग, अब अंतरिक्ष यात्रियों की होगी सुरक्षित लैंडिंग। दोस्तों भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ना इसरो, उसने गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम की जो टेस्टिंग है वो सफलतापूर्वक कर ली है। और 18 नवंबर को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने बबिना फील्ड फायर रेंज में गगनयान पैराशूट सिस्टम की टेस्टिंग करी थी। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसरो के नाम एक और उपलब्धि होगी दर्ज। 26 नवंबर को 8 नैनो सैटेलाइट करेगा लॉन्च। तो भारत का जो अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग है ना इसरो, वो दोस्तों 26 नवंबर को 8 अलग अलग नैनो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। चलिए अगली खबर है, इंडियन आर्मी खरीदेगी 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट्स। आतंकियों की गोलियां इन्हें भेद नहीं पाएगी, इनका एक एक पार्ट भारत में ही बनेगा। दोस्तों भारत में आतंकवादियों की स्टील कोर बुलेट्स के खतरे के बीच भारतीय सेना अपने फ्रंट लाइन जवानों के लिए अब तक के सबसे बड़े बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम करने जा रही है। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 2 तरह के टेंडर जारी किए हैं, जिसमें भारत के जवानों के लिए ऐसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए जाएंगे जिसमें आतंकवादी जो गोली चलाते हैं ना, वो जवानों के अंदर नहीं लगे, बुलेट प्रूफ जैकेट जो उन गोलियों को झेल सके। चलिए अगली खबर है, वेश्यावृत्ति के लिए ग्राहक भी रहेगा दोषी। हाईकोर्ट ने कहा ग्राहक की सहभागिता के बिना वेश्यावृत्ति संभव नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में देह व्यापार के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी दी है। हाईकोर्ट का साफ कहना है कि ग्राहक की सहभागिता के बिना वेश्यावृत्ति संभव नहीं है। दरअसल क्या है ना कि सेक्स रैकेट के मामले में लड़कियों के साथ पकड़े गए एक युवक की जमानत याचिका पर कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया कि लड़कियां अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति करने नहीं आई होगी, उन्हें मजबूर किया होगा और ग्राहक भी इसमें उतना ही जिम्मेदार है जितनी लड़कियां जिम्मेदार है। चलिए अगली खबर है, सरकार अगले हफ्ते सार्वजनिक करेगी ई कॉमर्स वेबसाइट पर फेक रिव्यू की जांच का ड्राफ्ट। जानते हैं आम आदमी को क्या होगा फायदा। आपको बता दें दोस्तों कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उस दौरान आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू भी देखते होंगे कि यार रिव्यू कैसे आ रहे हैं। रिव्यू अच्छे हैं तो प्रोडक्ट जल्द ही खरीद लेते हैं। तो बहुत सारी जो शॉपिंग कंपनियां होती है वो क्या करती है ना कि फेक रिव्यू बनवाती है। तो सरकार ने प्लानिंग करी है कि अगले हफ्ते से जो भी कंपनियां फेक रिव्यू डलवा रही है, उनकी जो डेटा है वो सार्वजनिक किया जाएगा, लोगों को उनकी हकीकत की जानकारी दी जाएगी, जिससे ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर सिकंजा लगाया जा सके। चलिए अगली खबर है कि देश में कम हो रहा कोरोना का असर। 24 घंटों में आए 492 नए मरीज, एक्टिव केस भी हुए कम। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के मामले कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 492 नए मरीज आए हैं और इसी के साथ संक्रमित मरीजों की कुल संख्या कम होकर 6489 पर रह चुकी है। तो यह भारत के लिए बहुत ही राहत भरी खबर सामने आ रही है। चलिए अगली खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकारी दुकानों में बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज की होगी सुविधा। हर जिले में मॉडल पीडीएस दुकान खोलने की तैयारी, तेल साबुन जैसा किराना भी मिलेगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार ने मॉडल शासकीय उचित मूल्य दुकान शुरू करने की तैयारी कर दी है। इन दुकानों पर किराना के सामान के साथ ही बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी और ये दुकानें चरणबद्ध ढंग से शुरू की जानी है। चलिए अगली खबर है, मुस्लिम समुदाय में भी नाबालिग से शादी पोस्को एक्ट से बाहर नहीं। केरल हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि देश में बाल विवाह कानूनी तौर पर अपराध है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। इसी बीच आपको बता दें केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय में भी नाबालिगों से शादी पोक्सो एक्ट से बाहर नहीं हो सकती। दरअसल मुस्लिम समुदाय में शरीयत कानून को मान्यता मिली हुई है। इसके मुताबिक लड़की को उसकी उम्र से नहीं बल्कि मेंस्ट्रुअल के आधार पर बालिग माना जाता है। तो केरल हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर पति नाबालिग से शादी करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है ना, तो मुस्लिम कानून होने के बावजूद भी उसके ऊपर पोक्सो एक्ट लागू होगा। चलिए अगली खबर है, मदर डेयरी का दूध फिर से हुआ महंगा। अब 1 लीटर के लिए चुकाने होंगे 64 रूपए। इस साल चौथी बार बढ़े दाम। आपको बता दें कि मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए हैं। फुल क्रीम दूध 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन मिल्क 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। अब मदर डेयरी का जो फुल क्रीम वाला दूध है ना, वो 63 रुपए प्रति लीटर के स्थान पर 64 रुपए हो जाएगा और टोकन मिल्क 48 रुपए की जगह 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। चलिए बड़ी खबर है, क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार अमीर देश मुआवजा देंगे। 200 देशों में समझौते से 30 साल पुरानी मांग हुई पूरी, भारत को भी होगा फायदा।
दरअसल COP27 क्लाइमेट समिट के लिए मिस्र में इकट्ठा हुए 200 देशों के बीच रविवार को ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसमें जो भी अमीर देश है ना, उनको क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार ठहराया गया और 14 दिन लगातार चली इस बहस के बाद फैसला किया गया कि जो भी अमीर देश है वो एक फंड बनाएंगे और इससे गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुआवजा दिया जाएगा और इसे गरीब देशों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। और वहीं अगली खबर है, चंडीगढ़ में पासपोर्ट बनवाने के लिए मारामारी, अगले साल फरवरी तक होगी वेटिंग, स्टडी और टूरिस्ट वीजा वाले परेशान। इन दिनों पासपोर्ट बनवाने के लिए खूब मारामारी हो रही है। हालात यह है कि अब पासपोर्ट के लिए लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। विदेश घूमना या नौकरी के लिए जाने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने में इन दिनों काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को अगले साल की 8 फरवरी तक के लिए वेट करना होगा और 8 फरवरी तक सभी बुकिंग जो अभी फुल हो चुकी है। अच्छा, अगली खबर है कि गूगल मैप में जोड़ा जाएगा आपकी गाड़ी से संबंधित जबरदस्त फीचर, मिलेगी बहुत ही काम की जानकारी। तो अगर आप भी दोस्तों गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं ना, तो गूगल मैप में अब फास्ट चार्जर जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार अगर आप इलेक्ट्रिक कार ड्राइव कर रहे हैं ना, तो आपके आसपास 50 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता वाले जो भी चार्जिंग स्टेशन है ना, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट हुआ लॉन्च। डॉक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साक्ष्य अंकित करवाने की मिलेगी सुविधा। तो डॉक्टरों के लिए नया नियम लागू हुआ है कि डॉक्टरों को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अंकित कराए जाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्टेंस पॉइंट का लोकार्पण हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति ने कर दिया है। चलिए, अगली खबर सामने आ रही है कि अंत्योदय परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। अब करनाल और असंध में होगा कार्ड वितरण। तो हरियाणा के करनाल में अब सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आधार पर आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, जो कि जितने भी अंत्योदय परिवार है ना, उनकी वार्षिक इनकम यानी कि 1 साल की अगर 1 लाख रुपए से कम है ना, उनको इस योजना में जोड़ा जाएगा। चलिए, अगली खबर आ रही है, पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर नहीं कर सकेंगे प्रचार, फोटोग्राफी पर भी रहेगी रोक। तो झारखंड में जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं ना, उसको लेकर कुछ नया नियम जारी हुआ है। चलिए, राजस्थान से बड़ी खबर है, ऊर्जा सारथी ऐप से उपभोक्ताओं को मिलेगी 72 सुविधा, नए कनेक्शन के लिए कर सकेंगे अप्लाई। अजमेर डिस्कॉम की पहल होगी पूरी। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली संबंधी सभी जानकारियों की जो सूचना है ना, वो तकनीक से ज्यादा उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला किया है और यहाँ पर एक नई एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम रखा है ऊर्जा सारथी ऐप। तो राजस्थान में जो भी बिजली से संबंधित समस्या है वहाँ पर इसका आप समाधान कर सकते हैं। चलिए, अगली खबर है, किसानों से उर्वरक की कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे कारोबारी, दुकान पर लगाना होगा रेट बोर्ड। तो दोस्तों, ये जो खाद वगैरह होते हैं ना किसानों के लिए, तो बहुत बार इनकी क्या है ना कि कमी हो जाती है। सरकारी या उचित मूल्य की दुकानों पर खाद की कमी होती है, तो ये जो प्राइवेट दुकान वाले मनचाही रेट पर इनको बेचते हैं। तो इनकी कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाना होगा जिसके ऊपर रेट लिखनी जरूरी होगी। और वहीं छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मिलेगा बेस्ट इनलैंड स्टैंड और बेस्ट प्रोप्राइटरी फार्म का पुरस्कार भी होगा। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है ना, भूपेश जी बघेल, उन्होंने मत्स्य पालन क्षेत्र को 2 सम्मान पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता जताई है। और वहीं अगली बड़ी और दुखद खबर आ रही है कि नहीं रही बंगाली एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा, मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट की वजह से 24 साल की उम्र में हुआ निधन। आपको बता दें कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस एंड्रिला शर्मा का 24 साल की उम्र में निधन हो गया। मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उन्होंने 20 नवंबर को हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, राम रहीम की जेल वापसी 25 नवंबर को। हरियाणा में पंचायत चुनाव इसी दिन होंगे खत्म। पेरोल पर 2 राज्यों में 3 इलेक्शन हुए। तो दोस्तों, डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम की जो पेरोल है ना, वो 5 दिन ही बची है। राम रहीम की 40 दिन की पेरोल जो है वो 25 नवंबर को खत्म होने जा रही है और पेरोल खत्म होते ही वह वापस रोहतक की सुनारिया जेल में चला जाएगा। चलिए, अगली खबर में जानते हैं आज के सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना 523 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है और 52,953 रुपए प्रति तोला पर इसका भाव आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो 263 रुपए सस्ती होकर 61,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अच्छा, अगली खबर है, न्यूयॉर्क की सड़कों पर 6 फीट तक जमी बर्फ, घरों के ऊपर बर्फ की चादर बिछी, अब तक 2 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क सहित कई राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी न्यूयॉर्क में देखा जा रहा है, जहां पर रोड के ऊपर 6 फीट तक दोस्तों यहाँ पर बर्फ की परत जमा हो गई और इससे करीब 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। अच्छा, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है कि ठंड और स्मोग से फिर खराब हुई राजधानी की हवा, पराली की घटनाओं में आई कमी, फिर भी बढ़ रहा पोल्यूशन। तो दिल्ली में दोस्तों लगातार पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के मद्देनजर जिस तरह से कोहरे के जो संकेत आ रहे हैं ना, उससे दिल्ली में एक बार फिर से स्मोक का खतरा बढ़ चुका है और हवा का जो स्तर है वो
और ज्यादा खराब हो गया। चलिए अगली खबर है, फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, 50 सिटी बसों का किया ऐलान, मुझे सर और सेक्टर 22 में बनेगा पार्क। तो फरीदाबाद में दोस्तों मुख्यमंत्री महोदय ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। अभी क्या है ना कि राज्य में उपचुनाव चल रहे हैं, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री महोदय सभी जगहों पर दौरे कर रहे हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि यूपी के कई जिलों में नकली चांदी के वर्क का कारोबार, दांव पर जिंदगी और प्रशासन बेखबर। दोस्तों वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नीरज चौधरी के मुताबिक स्टील और एल्यूमिनियम से बनी नकली चांदी के वर्क के लगातार उपयोग करने से एसिडिटी, पेट और आंत संबंधी अल्सर के ऊपर गंभीर रोग हो जाते हैं। तो ऐसे में इनसे कुछ दूरी बनाए रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।